बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। अपराधियों के कहर का शिकार एक और युवक हो गया। मामला वैशाली के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर निर्मम तरीके से उसे मार डाला। पूरा मामला इस रिपोर्ट में। वैशाली में बदमाशों का तांडव, घर से बुलाकर घर में मारी गोली। मौका वारदात से देसी कट्टा बना। वैशाली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि रात में लोग घर से निकलने में डरते हैं। उस बात की तस्दीक कर रही है ये तस्वीरें। इस शख्स को अपराधियों ने फोन करके घर से बुलाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। गांव के लोगों ने जब सुबह अर्ध निर्मित घर में युवक की लाश को देखा तो उसके बाद चारों तरफ सनसनी फैल गई। ये मामला वैशाली जिले के सदर थाना इलाके के चकचमेली गांव की है, जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना का पता चलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ हो गई। हालांकि अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं पुलिस ने मौके से एक पिस्टल भी बरामद की है। माना जा रहा है कि इसी पिस्टल से युवक की हत्या की होगी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। परिजनों का कहना है कि देर रात किसी का फोन आने पर युवक घर से निकला। उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चल सका, लेकिन घर के पास ही अर्ध निर्मित मकान में युवक का शव पाया। शव की स्थिति देखने से पता चलता है कि अपराधियों ने पहले युवक का गला दबाया और फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। रात 9 बजे के करीब इसको फोन करके घर से बुलाया गया है। इससे पहले ये लोग क्रिकेट मैच देख रहा था मोबाइल पे। ये लोग का ग्रुप दोस्त सब था गांव ही के, और वो फिर उसका मैं घर गया। घर जाने के बाद में उसको कॉल किया 9 बजे करीब। 9 बजे में कौन कॉल किया क्या किया ये नहीं, ये घर से बाहर निकल गया। अंदर आए, देखे कि इसको पटक के गर्दन चाँप के जगह पे गोली मारा हुआ है। गर्दन हाथ से दबाया हुआ है, दबा के उसके बाद में गोली मारा गया है। और वो रिवाल्वर मार के रिवाल्वर बीम के नीचे, टाई बीम है, और टाई बीम के नीचे में घुसाया हुआ मिला है। वहीं एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है, लेकिन जांच के बाद ही घटना के कारणों का पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि देर रात अपराधियों ने युवक को गोली मारकर हत्या की। इस मामले में परिजनों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सूचना मिली कि रात्रि में एक मोहम्मद फहीम करके 17 साल का लड़का, उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। पीओ पर आने पर पता चला है कि वो लड़का को गला दबाकर गोली मारकर हत्या किया हुआ है। इसका जो हत्या है संदिग्ध परिस्थिति में था हत्या, इसलिए हम लोग फॉरेंसिक साइंस का टीम को भी बुलवा लिए हैं। उनके द्वारा भी इसका जांच पड़ताल किया जा रहा है, उसको फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। हत्या किन कारणों से हुई, इसका खुलासा पूरी तरह से अभी तक नहीं हो सका, लेकिन पुलिस को आशंका है कि इस हत्या की वजह कोई विवाद है। इन बिंदुओं के साथ साथ पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। अब ये देखना होगा कि हत्यारे कब तक पुलिस के गिरफ्त में होंगे। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का यह गढ़ बनता जा रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं अपराधी किसी वारदात को अंजाम देते हैं, और इस बार अपराधियों ने लूट को अंजाम दिया। जी हां, लुटेरों ने एक पेट्रोल पंप कर्मी को निशाना बनाया। 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मुजफ्फरपुर के बेखौफ अपराधी लूट ले गए 8 लाख कैश। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। बेलगाम हो रहे अपराधी। मुजफ्फरपुर क्राइम जोन बनता जा रहा है। अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। इनके दिलों में पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है, तभी तो आए दिन किसी न किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस बार अपराधियों ने एक लूट की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल ये मामला मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाने इलाके के
मुस्तफापुर बाजार की है, जहां बेखौफ लुटेरों ने एक पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारकर 8 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप कर्मी जब मुस्तफापुर स्थित बैंक के पास पहुंचा, तभी पहले से घात लगाए 3 लुटेरों ने उन्हें घेर लिया और खींचकर गाड़ी से नीचे गिरा दिया और विरोध करने पर फायर कर दिया, जो गोली उनकी हथेली में लग गई। इसी बीच बाइक की डिक्की तोड़कर लुटेरे रुपए वाला बैग लेकर भागने लगे। वहीं मौजूद लोगों ने भाग रहे लुटेरों में से एक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सर पंप से हम बैंक के लिए जा रहे थे जी। कहते पीछा कर पिछले आदमी को पकड़ के खींच दिया बाइक से जी। बाइक पर से हम बाइक से गिर गए जी। 2 पिस्टल से काउंटर करना चालू कर दिया जी। उतने में एक नजदीक में आया, उसको उन्होंने पकड़ दबोच लिया, उसका पिस्टल का मुंह पकड़ लिया जी। जो मुझे पंजा में गोली मार दी जी। थाना आए, थाना का रिकवरी एक आदमी हो गए। पुलिस की सुस्ती पर अपराधियों की चुस्ती इन दिनों पूरे बिहार पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के इस लूट का खुलासा अगर जल्दी नहीं होता है तो बेलगाम हो रहे अपराधियों का और मनोबल बढ़ेगा। न्यूज़ 18 के मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। पीछा कर हाजीपुर में शातिर अपराधियों ने दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में लाखों की लूटपाट की और लूट की वारदात कैद हो गई सीसीटीवी में। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। हाथ में पिस्टल, जहन में डर, आगे आगे लुटेरा, पीछे ग्रामीणों की भीड़। फायरिंग कर फरार हुआ लुटेरा। एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में रुपयों से भरा बैग लिए नकाब पोश लुटेरा दौड़ा चला जा रहा है। तो लुटेरे के पीछे ग्रामीणों की भीड़ दौड़ी चली जा रही है। देखिए बेखौफ लुटेरा इस संकरी गली में किस तरह से दौड़ लगा रहा है और उसके पीछे एक के बाद एक कई ग्रामीण भागे चले जा रहे हैं। लुटेरा नोटों की गड्डी से भरा थैला लिए पूरी रफ्तार से भागा चला जा रहा है। तो कुछ ग्रामीण और पुलिस वाले उसके पीछे भागते चले जा रहे हैं। ये नजारा है सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर की उस संकरी गली का, जहां हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। इसी गली में है बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र, जहां आम दिनों की तरह ग्राहकों का तांता लगा हुआ था। तभी दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधी आ धमके और पिस्टल दिखाकर दहशत फैला दी। फिर क्या था, झोले में 2 लाख रुपए के नोटों की गड्डियां रखी और हथियार लहराते हुए मौके से भागने लगे शातिर अपराधी। काम चल रहा था, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ बैठा हुआ था, काम हो रहा था। 10 हम बाहर निकल गए थे, तब तक वो 6 की संख्या में थे सभी। अच्छा। उसके बाद हम बाहर बैठे हुए थे, कोल्ड पी रहे थे, तब तक आवाज फायर का हुआ। बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के ठीक सामने ही हरिहरनाथ थाना भी है, जहां ड्यूटी पर एक सब इंस्पेक्टर और जवान तैनात थे। वो हल्ला सुनते ही वो थाने से बाहर निकले और भीड़ के साथ साथ अपराधियों का पीछा करने लगे। लेकिन तब तक हथियारबंद शातिर अपराधी फायरिंग करते हुए रुपयों से भरा थैली लेकर मौके से रफू चक्कर हो चुके थे। ऐसे भी यहाँ से दौगा तो बाहर में व्यक्ति सब कुछ दौगा, पीछे प्रशासन भी दौगा। जब वो व्यक्ति था कांस्टेबल, मतलब थाना में रहते एक ही आदमी थे, वो भी दौगे, उन पर भी फायरिंग किया। हरिहरनाथ मंदिर और हरिहरनाथ थाने के ठीक सामने दिन दहाड़े अपराधियों ने जिस तरह से लूटपाट कर दुस्साहस दिखाया और सबके सामने लूट की रकम लेकर भागने के लिए, उससे पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि हुस्न के फरेब में फंसाकर राहगीरों को लूटने का एक जाल फैला हुआ है। रिपोर्ट देखिए। वो आता है, मुस्कुराता है, कमर हिलाता है और लूट ले जाता है। हुस्न के पीछे लुटे।
मेकअप करके स्टेज पर कमर थिरकाने वाला मैन अगर हाथों में हथियार थाम ले और अपराध की राह पर निकल पड़े तो हैरानी जरूर होगी। चौंकिए मत, मेकअप के पीछे के चेहरे की ये कहानी थोड़ी फिल्मी जरूर है, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान है। पुलिस कस्टडी में खड़े इस लुटेरे को देखिए, इस शख्स को देखिए, इसका चेहरा, मोहरा, हाव भाव और चाल चलन लड़कियों वाला है। लेकिन जब रात के अंधेरे में ये चेहरे पर मेकअप और कमर में असलहा लेकर हाईवे पर निकलता है तो कोहराम मचा देता है। ये कोई अकेला नहीं, इसके साथ पूरी फौज है। इस गिरोह ने मुजफ्फरपुर पुलिस की नींद हराम कर रखी थी, लेकिन पुलिस ने जिले में विशेष अभियान चलाकर गिरोह के 8 गुंडे को धर दबोचा, जिसमें एक दिलीप नाम का शख्स भी है जो पेशे से नर्तक है और रात में अपनी अदाओं से अभी नाचो तो कैसे नाचो तो नाचो तो ठीक ऐसे ही जैसे लड़कियों के मेकअप में ये मैन अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीत रहे हैं, वैसे ही ये शख्स भी लड़कियों के मेकअप में हाईवे पर ट्रक वालों को अपनी ट्रैप में फंसाता था। जब गाड़ी वाले ब्रेक लगाते थे तो गिरोह के अन्य साथी हथियार लेकर धमक जाते थे और लूट लेते थे। इन लोगों का एक बड़ा गैंग था जिसमें 10 से 15 लोग हैं, जिसकी बाकी लोगों को पुलिस की तलाश है। ये लोग रोड पर ट्रक वालों को, जो बाहर से ट्रक वाले आ रहे हैं उन लोगों को, इसके अलावा पेट्रोल पंप पर पहुंचकर वहां कैश की लूटपाट करते थे। मुजफ्फरपुर पुलिस ने इनमें से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य को मोतीपुर इलाके से धर दबोचा है। जिले के एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि रोड की गाड़ियां और पेट्रोल पंप को ये गिरोह निशाना बनाता है, जिसमें दिलीप अपनी अदाओं और हाव भाव से इनकी मदद करता था, अपने हुस्न का जलवा दिखाकर। कस के बोलो, कैसे रोकता था गाड़ी को? गाड़ी नहीं रोकता था। क्या करता था? नाचते थे। कैसे नाचता था? जब बताओ, नाच के बताओ जल्दी। कैसे नाचता है? कैसे? अभी फिर नाचो तो कैसे नाचता था? नाचो, नाच के गाड़ी रोक लेता था। नाचो तो। इस गिरोह का डेरा मुजफ्फरपुर के अलावे सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी और छपरा में भी चलाता था। इस गिरोह ने इस जिले में भी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने जब सबको पकड़ा तो इसके पास से 5 देसी कट्टा, 2 कार, कई बाइक और मोबाइल मिला। इस गिरोह में करीब 1.5 दर्जन अपराधी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। लोगों ने छपरा में, इसके अलावा गोपालगंज में, मोतिहारी में और मुजफ्फरपुर में 6 कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसमें मुजफ्फरपुर का एक महत्वपूर्ण कांड है जिसमें एक ट्रक वाले ड्राइवर को गोली मार दी गई थी। इस गिरोह के गुर्गे को गिरफ्तार कर पुलिस ने राहत की सांस ली है और उम्मीद जताई है कि इस गिरफ्तारी से रोड रॉबरी की वारदात में कमी आएगी। लेकिन आप अगर रात में हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें, भूल से भी ऐसे चेहरों के चक्कर में ना पड़े। अगर गलती से भी इनके चक्कर में पड़ गए तो लुट जाएंगे। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। छपरा में रिश्ते को तार तार करने वाली घटना सामने आई, जहां आरोप है कि एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर डाली। महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। क्या है पूरी घटना, ये देखिए रिपोर्ट। सनक में शैतान बना पति, पत्नी को उतारा मौत के घाट, चढ़ गया पुलिस के हत्थे। पति और पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। अगर इस रिश्ते में प्रेम और विश्वास खत्म हो जाए तो जिंदगी तबाह हो जाती है, रिश्ता तार तार हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही पति की जिसने 7 जन्मों तक पत्नी का साथ निभाने की कसमें खाई थी, लेकिन जिन हाथों ने उसे मंगलसूत्र पहनाया था, उसी हाथों ने उसे मौत की नींद सुलाई। ये वारदात छपरा के नगर थाना इलाके के सोनार पट्टी की है, जहां के रहने वाले एक पति की काली करतूतों को जानने के बाद आप भी दहल उठेंगे। पुलिस के
गिरफ्त में खड़े इस हैवान ने अपनी ही पत्नी लाली देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। सोनापट्टी शादी हुआ था तो हम लोग ये लोग बराबर झगड़ा उगड़ा करता था लोग। उसके बाद में जो है कि नहीं, कौन घर के लोग? हाँ, उन्हीं के घर का लोग। उसके बाद में लड़का वाला बराबर शोषण करता था लोग। उसके बाद में शोषण करने के बाद में ये लोग जो है कि नहीं 2-4 दिन से झगड़ा उगड़ा कर रहा था लोग। इसी में लड़का जो है कि नहीं अनिल कुमार वही जो गला वाला दबा उबा कर मुआ दिया है। दरअसल घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आरोपी पति अनिल कुमार और उसकी पत्नी के बीच काफी दिनों से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था और बीती रात आरोपी पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और पूरी रात शव के साथ कमरे में खुद को बंद करके रखा। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद कमरे को खुलवाया। जब दरवाजा खुला तो वहां का नजारा देख सभी हैरान रह गए। एक पति के द्वारा अनिल सिंह, जिसका नाम है अनिल कुमार नाम है, 43 इयर्स का है, उन्होंने अपने पत्नी की हत्या कर दी और रूम में ही बंद करके रखा था। फिर पता लगने पर पुलिस वहां पहुंची तो लाश भी बरामद हुआ और ये उसका जो पति हत्यारा था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसने हत्या करने का उसको स्वीकार भी किया है। साथ ही साथ वहाँ उसकी इंजरी भी है शरीर में और देखने से ऐसा लगा कि गला को गमछा से दबा करके उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन एक वैसे पति की करतूतों ने पूरे समाज को ही कलंकित कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या आम क्या खास, सभी लोग अपनी जिंदगी में जद्दोजहद करते हैं, धोखा भी खाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है भोजपुरी गायिका किमी कोमल की जिंदगी में, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी को तबाह करने से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। मोहब्बत में मिली मार, शादी का रिश्ता भी तार तार, अब हरेंद्र रखने को नहीं तैयार। महफिल में अपनी आवाज और मुस्कान से लोगों का दिल जीतने वाली किमी कोमल असल जिंदगी में मोहब्बत में दिल दिल कर मर रही है और अपनी शादीशुदा जिंदगी को तबाह होने से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। किमी कोमल की कहानी बिल्कुल फिल्मी है, लेकिन दर्द असली है जो दिख रहा है। पहले प्यार, फिर इकरार और उसके बाद शादी की ये तस्वीरें बता रही है कि किमी कोमल की दुनिया कितनी खूबसूरत थी, लेकिन ना जाने फिर किसकी नजर लगी कि 7 जन्मों का बंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया। जिस पति के लिए किमी अपने घर की दहलीज लांघाई थी, उसी पति ने किमी को ससुराल से सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। 1 बजे से है यहाँ पे, 1 बजे से अच्छा से थे, हमको कुछ नहीं हुआ। जब मेरे पति आए यहाँ पे तो डायरेक्ट मेरे बाएं पकड़े तो हम उनका मतलब हटाए। हम बोले कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। वो बोले कि जब तुमको जाना चलो थाना पे। हम बोले कि नहीं, हम थाना पे। तुम्हारे साथ मारपीट हुआ है? यहाँ पे मेरे हाथ का चूड़ी फूट गया, मेरे को वहाँ पे नट्टी दाब के वो मुआ रहे थे। ठीक है, हम कुछ नहीं बोले। नहीं चाचा जी बोले बात तू नहीं रहे थे। यहाँ से देखते मेरा सब कुछ भीज गया, लेकर गए, लेकर मेरा चूड़ी फूट गया। फिर भी हम उनका पैर पकड़ ले कि मेरे को रख लीजिए, आप क्यों ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं। भोजपुरी गायिका किमी कोमल ने बेतिया के मझौलिया के हरेंद्र यादव से शादी की है, लेकिन अब हरेंद्र किमी को रखने को तैयार नहीं है। आरोप है कि किमी कोमल के ससुराल वाले मारपीट भी करते हैं। मेरे
साथ अब 4 साल पति पत्नी का रिलेशन बनाए, मेरे तन बदन से खेले, अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? कुछ भी नहीं बोले, वो डायरेक्ट बोले कि नहीं तुमको हम नहीं रखेंगे, मर जाएंगे, नहीं रखेंगे। आरोप है कि हरेंद्र यादव के घर वालों ने हरेंद्र की शादी कहीं और तय कर दी। यही वजह है कि वो किमी कोमल को घर में नहीं रखना चाहते। वहाँ पे लेकर गए तो उनका हम पैर पकड़े, वहाँ से झटकारे, उठकर उनका हम कॉलर पकड़े कि आप मेरे को क्यों भगा रहे हैं, क्या हुआ है आपको? तो वो बोले कि तुमको मार देंगे लेकिन नहीं रखेंगे। मेरे नट्टी दाबे, फिर भी हम बोले हाँ हमको मार दीजिए, आप जब आप ही सब कुछ किए तो मार दीजिए। फिर भी वहाँ पे ढेकले हमको, हम ऊपर से गिर गए, मेरे को चोट लगा, तब से हमारा तबीयत वहाँ पे खराब हुआ, तब से हमें अजीब अजीब हो गए। आप लोग बताइए मेरे में क्या गलती है? जो मैं मेरे पति बोले थे कि हम 2 दिन बाद चले आएंगे, इसलिए ना हम यहाँ पे आए। 11 फरवरी 2021 को भोजपुरी गायिका किमी कोमल और हरेंद्र यादव की शादी हुई थी। शादी के महज 40 दिन बाद किमी कोमल दिल से बेदखल है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। बेतिया से संवाददाता प्रफुल्ल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।